बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके साथ थोड़ी सी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर लेता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है देन आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है, उसका लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का जो एक्सपेरिमेंट था वो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कवर। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, सो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या जिसको आप पॉजिटिव रेज भी बोलते हैं, उसका थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूँ कि इन 1886 जर्मन फिजिस्ट था गोल्डस्टीन। उसने क्या किया, उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली। उसने डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड यूज़ किया ना, कैथोड उसने यूज़ किया परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का ये मतलब है कि उस कैथोड में होल्स थे, सुराख थे। ठीक है, ये जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये जो हम कैथोड यूज़ कर रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं ये वाइट कलर के आपको होल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, मीन्स कि हाई वोल्टेज प्रोवाइड की, तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट वाइल कैथोड रेज आर ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम कैथोड देयर आर अदर रेज प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम। अब ये हम बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि कैथोड से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिनको हमने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइक ये नेगेटिव पार्टिकल है जो कि एनोड की तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव पार्टिकल जो कि एनोड की तरफ मूव कर रहा है। एट द सेम टाइम कुछ रेज जो है ना वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रही होती हैं। ठीक हो गया, हमें कैसे पता लगा कि जी एनोड से कैथोड की तरफ कुछ रेज ट्रैवल कर रही हैं? अब यहाँ पे आप देखें कि हमने यूज़ किया था परफोरेटेड कैथोड, मीन्स कि इसमें सुराख थे। अब हुआ क्या कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब की ये वाली जो स्क्रीन है, जिसको हम बोलते हैं कि जी एनोड के बिल्कुल ओपोजिट वाल है। ठीक है, यहाँ पर भी ना ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था, चमक पैदा हो रही थी। तो जाहिर है ग्लो उसी वक्त प्रोड्यूस हो रहा होगा जब यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स आकर टकरा रहे होंगे। ठीक हो गया, अब देखें ये तो है हमारे पास कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अब जाहिर है कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेज एनोड से कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और वो इन होल्स में से पास होकर इधर बैक साइड पे इस वॉल्स के साथ टकरा रही हैं। ठीक हो गया, अब क्योंकि ये रेज जो हैं वो बेसिकली कैथोड के होल्स से पास हो रही हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड कैनाल रेज। इनको फिर हमने कैनाल रेज का नाम दिया था, क्योंकि आप देखें कि नहर जो होती है, कैनाल जो होती है, उसमें मौजूद जो पानी होता है, उस पानी को जो रास्ता आप प्रोवाइड कर देते हैं खुदाई करके, वो पानी उसी रास्ते में ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही किया हमने कि कैथोड के अंदर जहाँ जहाँ पर आपने सुराख कर दिए ना, ये पॉजिटिव रेज उन सुराखों में से, उन होल्स में से एज इट इज़ सीधी सीधी पास कर जाती हैं। तो इसी वजह से हम इनको कैनाल रेज भी बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। ठीक है, तो इसमें आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि दीज रेज पास थ्रू द कैनाल्स और द होल्स ऑफ कैथोड, दे आर कॉल्ड कैनाल रेज। अच्छा, फिर इनको हमने पॉजिटिव रेज का नाम दिया। क्यों पॉजिटिव रेज का नाम दिया? इन पर पॉजिटिव चार्ज था। अब वो पॉजिटिव चार्ज हमें कैसे पता लगा पॉजिटिव चार्ज है? अब आप देखें कि कैथोड है ये वाला जिस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये
उन्हीं चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा जिन पे जो ओपोजिट होंगे। लाइक अगर कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पता लगा हमें कि इन रेज पर पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज। ये पॉजिटिव रेज बेसिकली पैदा ही क्यों हुई। अच्छा, दीज पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड, ये पैदा हो गई व्हेन हाई स्पीड कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन्स जिनको आप बोलते हो, स्ट्राइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब में सपोज आपने कोई भी गैस ली हुई है या सिंपली एयर है, एयर में भी डिफरेंट किस्म की गैसेज होती हैं। तो जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। अब वो अपने रास्ते में आने वाले जो गैसियस एटम्स या गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कैसे रिमूव कर देते हैं? क्योंकि आप देखें कि कैथोड रेज पर या इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। जब वो किसी गैस एटम के करीब जाएंगे जिसके वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों पे नेगेटिव चार्ज, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपल्जन के रिजल्ट में गैसियस एटम या मॉलिक्यूल्स में से वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि दे नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल्स एंड पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड। जब किसी गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे विच स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द कैथोड। अब देखो, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक इक्वेशन नज़र आ रही है कि ये एक मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये वो कैथोड रे है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस गैस मॉलिक्यूल के करीब आया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा मॉलिक्यूल में से तो इस पर 1+ चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ये पहले से अवेलेबल था और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ इस मॉलिक्यूल से, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए फ्री। ठीक हो गया, ये इक्वेशन भी समझ आ गई होगी आपको। जैसे यहाँ पर डायग्राम में मैंने आपको शो किया हुआ है कि देखो ये नाइट्रोजन गैस है, N2 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 और N2। ठीक है, जब ये कैथोड से यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इस N2 मॉलिक्यूल के करीब आए तो यहाँ से इन्होंने इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये देखो ये N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव और ये भी N2 पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन गए। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो हैं या कैथोड रेज ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगी क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं ये किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रेज बेसिकली क्या होते हैं, यही पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं जो कि बेसिकली कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो ये तो था जी रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।